क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अभी आज मैं ये जो हमारी ट्रेडिशनल कुल्फ़ी है तीले वाली, उसका व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप देखेंगे तो पसंद आएगा। कुल्फ़ी के साथ मिलता जुलता एक लतीफ़ा भी है, सोचा वो भी हाज़िर खिदमत कर दूं। और आखिर में एक देहाती जो मेला देखने गया था उसका वाक़या भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। तो किस्सा कुछ यूँ है कि एक देहाती मेला देखने चला गया। इत्तेफाक से उस दिन मेले का आखिरी दिन था। देहाती सारी रात मेले में थिएटर, सर्कस, जानवरों के करतब, इंसानों के करतब देखता रहा। सहरी के टाइम थका हुआ था तो घर से जो चादर लेके गया था बड़ी सी, वो उसने सर के नीचे रखी और कोई मौजू जगह देख के सो गया। क्योंकि थका हुआ था, उसकी आंख लग गई। सुबह जब उठा तो चादर उसके सर के नीचे नहीं थी, और जब उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो मेले का नामो निशान नहीं था। तंबू कनाते उखाड़ के वो ले गए, क्योंकि उनका मेले वालों का आखिरी दिन था। ये सुबह गए तक सोया रहा, थका हुआ था, और वो सहरी के टाइम शुरू हुए अपनी चीज़ें समेटने, और लाद के वो अपना सामान ले गए। सुबह उठा बेचारा तो इसकी चादर गायब थी। बड़ा परेशान हुआ। एक छोटा सा परना रह गया उसके पास। तो आगे चला शहर से गांव की जानब, तो आगे यही कुल्फ़ियों वाला मिल गया, तीले की कुल्फ़ियों वाला। तो उसने कहा कोई 4 कुल्फ़ियाँ दे दो। उसने दे दी। कुल्फ़ी वालों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। देहाती ने 4 कुल्फ़ियाँ ली और वो जो छोटा सा परना था, चादर थी मामूली सी, उसमें लपेट ली और गांव की तरफ चल दिया। जब गांव में पहुंचा तो गुड़ की जलेबियाँ खा के हाथ उसने चेहरे पे मले हुए थे और मक्खियाँ इर्द गिर्द बिन बना रही थी। पता चल रहा था कि चौधरी मेला देख के आया। तो सब ने परेशान होकर पूछा कि क्या बात है, देखने मेला गए थे लेकिन चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मक्खियाँ तो उड़ ही रही हैं, लेकिन कोई ना खुशगवारी भी चेहरे से टपक रही है। तो देहाती कहने लगा मेले का बहाना ही था। दरअसल उन्होंने ये पखंडबाजी मेरी चादर चुराने के लिए लगाई हुई थी। मैं रात को सोया हूँ, जैसे ही मेरी आंख लगी है उन्होंने मेरी चादर चुराई है और उसके बाद वो लोग भाग गए। यानी मेले का तो बहाना ही सी, चुकड़ी उन्होंने मेरी चादर सी। जैसे ही उन्हों का दा लगा तो तंबू कनाता पुट के नस गए ने ते चादर मेरी लै गए ने। ते कहंदे ने चौधरी होर कुछ? कहंदा होर है गल है वे कि मैं तू 4 कुल्फियाँ लईयां ने ते मैं जेब चों पैसे कढ़ के उन्होंने दिते ने। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ मैं उन्होंने पैसे पे देना मेरा ध्यान परा होया तो उन्हें तीले मैनू 4 देते ने परने च लपेट के। ते आ देख लो, मैं आके परना खोलिया ते विच तीले ने, कुल्फियाँ कोई नहीं। हो परने में चपचपाहट थी, कुल्फियाँ पिघल गई हुई थी। लेकिन वो सादा लो देहाती था। उसके दोस्त से कहने लगे चौधरी मेरी बात सुन, तू 1.5-2 घंटा पैदल चल के आया होगा शहर से गांव, तो उतनी देर में तो कुल्फियाँ पिघल जाती हैं। तुम्हें किस पागल ने कहा था कुल्फियाँ लो और इस परने में लपेट के तो इतना लंबा सफ़र करो आओ? कहता है बस एक तो वो मेले वाले बेईमान थे और एक वो कुल्फियों बेचने वाला भी बेईमान था। जैसे ही मेरा ध्यान दूसरी तरफ हुआ, उसने कुल्फियाँ नहीं तीले डाल दिए और मैं भी लपेट के ले आया हूँ। सादा लो था,
بات اس کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہی تھی کہ بیوقوفی اس کی تھی، ناسمجھی اس کی تھی، خام خواہ اس نے میلے والوں پہ بھی الزام لگا دیا اور کلفیوں والے پہ بھی۔ ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، کامن سینس استعمال کرنی چاہیے، اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے۔ انشاءاللہ کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس میں اس طرح کے پرانی کہاوتیں، بزرگوں کی باتیں، قصے، کہانیاں، پالیٹکس، کرنٹ افیئر، پوئٹری، یعنی کاکٹیل ہے، مجموعہ ہے میرا چینل۔ پلیز وقت نکال کے دیکھا کریں۔ تمام ایپیسوڈ اب تو یہ 900 سے اوپر کراس ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے۔ کوئی اس میں ولگیرٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کریٹیونیس ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے، تو اس کا سلوشن بھی اس کے ساتھ ہے۔ خوش رہیں، کرونا سے محفوظ رہیں۔ تیسری وبا ہے، احتیاط کریں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔